नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है अहंता के त्याग से ही जीवन मुक्ति मिलती है। अब एक राजा था। वह राजा अत्यंत विचारशील था। एक बार वह विचार करते करते व्याकुल हो उठा। उसे वैराग्य हो आया और राजा शोकातुल मुद्रा में अंतःपुर जा पहुंचा। वहां सदा के रिवाज के अनुसार रानी और उसकी दासियां सेवा में उपस्थित हुई। राजा ने कहा कि हे रानी, जब यह शरीर ही काल के मुंह में पड़ा है तब फिर तुमसे क्या प्रयोजन है? दास दासियों से क्या प्रयोजन है? भोग विलास का क्या अर्थ है? मेरी दशा तो आज उस मेढक सी लगती है। यह सुनकर रानी जरा घबराई और उसने कहा कि भाई महाराज, आप होश में तो है ना? मेढक की बात क्या कर रहे हैं? तो राजा ने कहा, इस समय तो मैं पूरे होश में हूँ, परंतु ऐसा कितनी देर तक रह सकूंगा यह कह नहीं सकता। हमारे वृद्ध मंत्री ने मुझे एक श्लोक सिखलाया था, वह याद आ गया, इसी से मैंने मेढक की बात कही है। वह श्लोक सुनो। यथा व्याल गलस्थोपि भेकोदंशान अपेक्षते तथा काल ही ग्रस्तोपि लोको भोगान शाश्वतान। मेढक का आधा शरीर सर्प के मुंह में होता है। ऐसी स्थिति में भी मेढक अपना मुंह खोलकर जंतु पकड़ने की चेष्टा कोशिश करता है। इसी प्रकार मनुष्य भी ऐसा ही है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़ा है। काल कब आकर निगल जाएगा इसकी खबर न होने पर भी मनुष्य इंद्रियों के नश्वर भोगों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करता है। हे रानी, मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। इतना कहते कहते राजा बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आने पर उसने बाहर दरबार में जाकर मुख्य सभी मंत्रियों को बुलावा भेजा। मंत्रीगण आ गए। मंत्री ने आने पर राजा ने उसे कहा कि हे मंत्रीवर, आप तो मेरे पिता की जगह है, इसलिए आपसे मैं हृदय की बात कहता हूँ। हे पितृतुल्य गुरुजन, मुझको सचमुच वैराग्य हो गया है, इसलिए अब सन्यासी होकर जंगल में चले जाने की मेरी उत्कट इच्छा हो गई है। अब तक तो नासमझ के समान मैंने पशु समान जीवन बिताया, परंतु अब ईश्वर भजन करके मुक्ति साध लेनी है। मंत्रीगण ने कहा कि राजन, आपका विचार बहुत उत्तम है और मनुष्य का जन्म तो भजन करके प्रभु प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। जो मनुष्य ऐसा न करके केवल विषय सेवन में ही जीवन बिताता है उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ ही हो गया समझो। अब मनुष्य शरीर प्राप्त होना उन्नति के शिखर पर पहुंच जाना माना जाता है, पर वहां पहुंचने पर भी जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता वह फिर नीचे गिरता है, यानी उसको दूसरा निष्कृष्ट शरीर जो है वह धारण करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को शास्त्र आत्महत्यारा कहते हैं। हे राजन, ये आपकी बात बहुत उत्तम है, परंतु समझ बूझ कर किया हुआ त्याग ही टिक सकता है। आवेश में आकर किया हुआ त्याग टिकता नहीं है, बल्कि दुख रूप बनता है। इसलिए आप क्या करने के लिए सन्यासी बनते हैं यह समझ लेने के बाद ही यदि त्याग के मार्ग पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हे राजन, आपको समझना चाहिए कि आप किस लिए सन्यासी हो रहे हो और किस वस्तु का त्याग कर रहे हो। यदि राज्य से सन्यास लेना है तो उसका त्याग करना है, तब तो यह होने योग्य बात ही नहीं है, क्योंकि यह राज्य जो है वह महाराज आपका नहीं है। आपके जन्म से पहले भी यहाँ राज्य तो था ही और आपके पिता इसके अभिमानी थे। उनके पहले भी यही राज्य था,
और उसका अभिमानी भी कोई दूसरा रहा होगा। इसी प्रकार आप भी यह जगत छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद भी यह राज्य तो रहेगा ही और आपके राजकुमार इसके अभिमानी बनेंगे। यदि राज्य आपका होता तो आपके साथ आया होता और फिर आपके साथ चला भी जाता, परंतु ऐसा नहीं होता महाराज। हे राजन, जो वस्तु दुखदायक होती है उसका त्याग करना मनुष्य के लिए उचित है, पर जिसमें दुख नहीं होता हो उसका कोई त्याग करता नहीं है। यदि राज्य में कोई दुख देने वाली शक्ति होती तो राज्य के अभिमानी सब पुरुष को उसमें दुख होता। अब परिवार को तथा सेवक वर्ग को ये सब लोगों को तो राज्य सुख रूपी लगता है। हाँ, इस प्रकार सुख और दुख तो मन की मानी वस्तु है, पदार्थ कोई सुख दुख नहीं दे सकते। अपने राज्य में दुख की कल्पना कर लिए ना, इसलिए आपको यह दुख रूप लगता है। अन्य लोगों ने उसमें सुख की कल्पना की है, इसलिए उसको राज्य सुख रूप लगता है। यदि कहो कि मैं महल से अलग हूँ तो यह भी ठीक नहीं। महल से तो आप स्वभाव से ही अलग है। आप सदैव कहते हैं मेरा महल और मैं महल हूँ, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए महल से आप भिन्न हैं। फिर महल भी कुछ आपका नहीं है जो आप इसका त्याग कर सके। महल में आप अकेले ही नहीं रहते, आपका परिवार रहता है, बंधु बांधव आदि रहते हैं। इसी प्रकार अनेकों चूहे, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े वह भी महल में रहते हैं। यदि महल से दुख होता तो सब प्राणियों को इससे दुख होना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं दिखता। आप उसमें दुख की कल्पना करते हैं, इसलिए आज आपको वह दुख रूप दिखाई देता है। पहले जब ऐसी कल्पना नहीं थी तब महल दुख रूप नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार सुख और दुख ये दोनों मन की कल्पना है। यदि कहो कि मैं स्त्री पुत्र आदि परिवार से अलग होता हूँ तो यह भी ठीक नहीं। अपने स्त्री पुत्र आदि तथा स्वजनों में आप अलग ही हो, एक रूप नहीं हो। यह परिवार का मेला है। कैसे है तो कि धर्मशाला में इकट्ठे हुए यात्रियों की समान क्षणिक है। शाम होते ही मुसाफिर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और सवेरा होते ही अपने अपने मार्ग से चले जाते हैं। इसी प्रकार एक शरीर के छूट जाने पर उसके संबंधियों का साथ जो है वो संबंध है वो टूट जाता है। जैसे नींद में टूट जाने पर स्वप्न का मेला बिखर जाता है ना, वैसे ही यह शरीर का भी है। पुराना शरीर जो है वह टूटता जाता है। यह सुनकर राजा विचार में पड़ गया। कुछ देर चुप रहकर बोला कि हे मंत्रीवर, तब तो एक ही रास्ता है मेरे लिए चिता तैयार कराओ और जिससे मेरे शरीर को जलाकर शरीर के कर्तव्यों से निष्कर्तव्य हो जाऊं। शांति के लिए दूसरी कोई पुरानी बात ही मेरे को नहीं सूझती भाई। तब मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, शरीर को जलाने से यदि शांति मिलती होगी तो शरीर तो आपका कई बार जल चुका है। आपके अनेक जन्म हो गए, शरीर तो हजारों बार जलाया गया है, परंतु दुख दूर नहीं हुआ। यह तो आंखों से दिखता है, तब फिर वर्तमान शरीर को जलाने से दुख कैसे दूर होगा, यह विचारणीय है। सर्प की केंचुली को मारने से या जलाने से सर्प नहीं मरता। कैचुली को नष्ट करना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि विष तो सर्प में रहता है, केंचुली में नहीं होता। इसी प्रकार यह अपना शरीर अहंकार रूप सेंचुली के समान है। देह के नाश से अहंकार का नाश नहीं होता। दुख देने वाला तो अहंकार है, उसका यदि त्याग करे तो आप सच्चे त्यागी कहला सकते हैं। मैं राजा हूँ और इसलिए यह सब मेरा है, यही अहंकार का स्वरूप है। अब इस अहंकार को छोड़ दीजिए और फिर विचार कीजिए कि आप कौन है, आपका क्या है, आप किसके है। कस्तवम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। राजा कहने लगा मैं और मेरा कहने वाले अहंकार को ही जला दिया, तब फिर कौन कहेगा कि मैं अमुक हूँ, ये मेरा देश है अथवा मैं अमुका हूँ। जब तक अहंकार है तभी तक मेरे और तेरे का ब्रह्म है।
तब मंत्री ने कहा कि लाख की बात यह समझ लीजिए, देखिए जब तक शरीर है तब तक उसके रहने के लिए कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए ही। फिर चाहे वह महल हो, गुरु का मठ हो, आश्रम हो या जंगल में घास की झोपड़ी हो। यदि अहंकार नहीं है तो आश्रय के रूप में ये तीनों ही समान है, और यदि अहंकार है तो प्रत्येक में अभिमान उपस्थित हुए बिना न रहेगा। महल में रहने से मैं राजा हूँ यह अभिमान आएगा, पर्णकुटी में रहने से मैं त्यागी हूँ ऐसा अभिमान आएगा। इसलिए सुख दुख का कारण उनके ग्रहण के त्याग की इच्छा करने वाला अहंकार ही है। जब तक शरीर है तब तक शौच स्नान आदि करने के लिए धर्मों का पालन किए बिना नहीं चलता भैया। धर्म का पालन तो करना ही चाहिए, शरीर के धर्म का हमको पालन करना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी सब जगह एक ही सी करनी पड़ेगी। ऐसा करने से भी यदि अहंकार होगा तो सुख दुख के प्रसंग में आए बिना नहीं रहेंगे। यदि अहंकार नहीं है तो सब स्थितियों में एक समान आनंद ही है। इसीलिए हे राजन, मेरी सलाह है, जब तक शरीर है तब तक यथा प्राप्त में संतुष्ट रहे और राग द्वेष होकर सब व्यवहार यथा योग्य करे। यूं करने से आपके सुख और दुख नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख को उत्पन्न करने वाले राग और द्वेष ही है, और वे अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अहंकार के त्याग से ही सर्वस्व का त्याग होता है और बिना मांगे ही मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार राजा जनक ने देहाभिमान त्याग कर राग द्वेष रहित होकर राज्य पालन किया और जीवन मुक्त यानी जीवित रहते ही विदेह कहलाए, उसी प्रकार आप भी यदि अहंता का त्याग करेंगे और राज्य करेंगे तो आपको भी किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।